Good morning. This is my 7th October's lecture, and in previous lecture we have discussed about the distance, displacement, velocity, and types of velocity means average velocity, instantaneous velocities, and their special cases, and then acceleration of particle. Now today we shall discuss in this lecture about uniform and non-uniform motion and their graphical representations. Now first of all, what is uniform and non-uniform motion? The uniform motion can be defined as when a moving body travels equal distance in equal time interval during its motion. अगर कोई भी मूविंग बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते पूरे मोशन के अंदर, तो उसका मोशन कौन सा कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. और अगर मान लो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती, तो उसका मोशन कौन सा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. तो बेसिक डिफरेंस हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की अगर अपन बात करें, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर particle travels equal distance in equal time interval. Equal time interval. Equal time interval during its complete motion. During its कंप्लीट मोशन. पूरे मोशन में अगर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. और इसमें उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी. स्पीड और वेलोसिटी और रिमेंस सेम. क्योंकि ये चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होगा अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पार्टिकल की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेंगे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी. तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर अगर मान लो हमारे पास स्पीड की जगह वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह स्पीड, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस, वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं. क्योंकि कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग मोशन कर रहा है, कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस नहीं आ रहा है, एक ही डायरेक्शन के अंदर कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल रहेंगी, स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल रहेगी. तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट या सेम रहती है, तो वो मोशन कौन सा कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. दूसरा आता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जो यूनिफॉर्म में नहीं होता, यानी कि पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है, यानी उसकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, यानी सेम नहीं रहती. स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है. तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल या मूविंग पार्टिकल, वर्ड भी हम लोग यूज करें तो ज्यादा बेटर है. मूविंग पार्टिकल, सिमिलरली मूविंग पार्टिकल does not travel equal distance in equal time. Means speed or velocity is a variable, चेंज होती रहती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है.
तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूविंग पार्टिकल डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, स्पीड और वेलोसिटी इज वेरिएबल। पार्टिकल की स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, एक स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मोशन कौन सा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और अगर मान लो आपके पास पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो दो तरह के मोशन आपके पास आगे, एक एक्सेलरेटेड मोशन, एक डी एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो आपके पास फिक्स हो गया, पार्टिकल ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, स्पीड और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ साथ ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन उसकी स्पीड न इंक्रीज होगी न डिक्रीज होगी, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसके अंदर पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब भी ऐसा होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब भी ऐसा होगा। तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो दो तरह का होगा। पहला कौन सा होगा आपके पास, एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरे के अंदर कौन सा होगा जिसमें स्पीड और वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, पहला आएगा एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड या वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल remains constant, then it is called constant accelerated motion। इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जानेंगे। अगर एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है तो। एंड इफ एक्सेलरेशन of particle is variable, increase या decrease होता है, then it is called variable accelerated motion। तो अगर मान लो एक्सेलरेशन मूविंग पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन अगर उसका कांस्टेंट है तो उसका मोशन कौन सा कहलाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह जो भी स्टडी करते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में ही डिस्कस करते हैं, जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इट्स मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो वो कहलाएगा आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा सेकंड टाइप का आता है आपके पास डी एक्सेलरेटेड मोशन। डी एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर वेलोसिटी स्पीड क्या रहती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीजेस, स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसके अंदर अगर हो सकता है, इस केस के अंदर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो यानी पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में भी हो सकता है, और फिर उसके बाद उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
इसके अंदर पार्टिकल पहले मोशन के अंदर होता है और फिर हो सकता है कि इसके अंदर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते होते पार्टिकल किस में आ जाए, रेस्ट पोजीशन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर डी एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर वेलोसिटी स्पीड क्या रहती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। अगर एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसे हम लोग रिटार्डेड मोशन के नाम से भी जानते हैं, और रिटार्डेड मोशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो हमारे पास डी एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज होती है इफ रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, then it is called constant, accelerated भी बोल सकते हैं, deaccelerated भी बोल सकते हैं, retarded if a retardation varies then it is called variable retarded या डीएक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, और रिटार्डेड मोशन और दूसरे मोशन, इसके अंदर डीएक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। तो हम लोगों के पास जो 9th क्लास के अंदर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह जो डिस्कस किए थे और करते हैं, उसके अंदर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हमारे पास आए। इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल ट्रैवल्स डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो पॉसिबिलिटी होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होकर के ऐसा हो और या वेलोसिटी डिक्रीज होकर के ऐसा हो। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है कि या तो एक्सेलरेशन जो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड मोशन इसके अंदर आता है। तो अगर मान लो वेरिएबल आएगा और अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास इसे रिटार्डेड मोशन के नाम से भी जानते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को अगर आप लोग नोट करना चाहें तो दे देता हूँ, एंड देन आफ्टर वी क्लोज द क्लास।